समय हो गया। हाँ समय जी। ओम सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन बेला में हम आज योग का अपना दैनिक अभ्यास क्रम प्रारंभ करेंगे। हम प्रणाम करते हैं गुरुवर को, स्वामी जी को, श्रद्धेय पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। देव सत्ता, देवी सत्ता, ब्रह्मांडी सत्ता को, जिसके अनुग्रह से संरक्षण में हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। चलिए सभी को नमस्कार, सभी योगी भाइयों को प्रणाम। कमर सीधी कर लेते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करेंगे। कमर सीधी, लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अपने शरीर को शिथिल, श्वासों को सामान्य करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए प्रार्थना से ऊर्जा प्राप्त की है, उसको अनुभव करें।
सबको प्रणाम बोलो, सबको राम राम बोलो। प्रणाम जी, राम राम। सबको राम राम, सबको प्रणाम। राम राम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए दैनिक क्रम को प्रारंभ करते हैं। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे और अपने शरीर के लिए चलिए योगी जोगिंग करेंगे। अपने स्थान पर चलेंगे, चलो। पूज्य स्वामी जी के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए योगी जोगिंग की पहली क्रिया हम करेंगे हस्त चालन। दूसरी पूर्ण हस्त चालन, हाथ पूरे ऊपर और हमारे नितंब से एड़ी को लगाने का प्रयास। थोड़ा गति में अपने स्थान पर दौड़ लगाते हैं। करते जाओ। अब तीसरी क्रिया करेंगे। अब तीसरी क्रिया है, बोलो, जानु संचालन। अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता को देखते हुए करेंगे। पूज्य स्वामी जी के द्वारा बिल्कुल सरलतम क्रियाएं योगी जोगिंग में समाहित की है, जो हमारे दैनिक जीवन क्रम के लिए अति आवश्यक है। थोड़ा गति में है। चलिए, और अब चौथी क्रिया, बैठेंगे अपने स्थान पर, श्वास भरते हुए बैठेंगे, धीरे धीरे उठ जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बैठेंगे, उठ जाएंगे। पूरा भी बैठ जाते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार से बैठे, पूरा उठे, पूरा प्रभाव पैर के पंजे पर, एड़ी पर, पिंडली पर। आ जाओ। अब करेंगे हम पांचवी क्रिया। पैर को फैलाते हैं और लीजिए, हाथ दाईं ओर बाईं ओर। पहले 5 बार थोड़ा धीमे गति से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, जिससे हमारी कमर पर, जंघाओं पर। अब पूरा बैठेंगे, पूरा बैठने का प्रयास। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे, श्वास भरते हुए उठेंगे। जिससे जितना बन सके उतना करने का प्रयास। अब करेंगे छठवीं क्रिया। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। राम 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 राम। श्वास छोड़ते हुए नीचे संतुलन बनाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर।
अब अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे, जंघा पर, और बैठ करके शरीर को तानेंगे। पीछे कमर वाला हिस्सा, जंघा वाला हिस्सा तना हुआ। अधिक प्रभाव कमर पर, जंघा पर, शरीर के पृष्ठ प्रदेश पर। और एक बार अब फिर, अब दूसरा वाला, ये वाला चातक पक्षी वाला, थोड़ा गति में करेंगे। विश्राम। ये हमारी 6 क्रिया। 7वीं क्रिया करेंगे, ये है वक्ष शक्ति विकासक। और ये श्वास भरती पीछे, सामने श्वास छोड़ेंगे, पीछे श्वास भरेंगे। फेफड़ों को फुलाएंगे, अपनी प्राणिक शक्ति बढ़ाएंगे, प्राण को स्वस्थ करेंगे, प्राण का निगमन करेंगे। लीजिए, श्वासों के साथ आंखें खुली हुई। अब करेंगे 8वीं क्रिया। बाईं ओर त्रिकोणासन की स्थिति, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से। ये श्वास भरी हुई, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते ही फिर नीचे, दाहिनी ओर, और पूरे शरीर पर, शरीर के बाएं हिस्से पर प्रभाव महसूस करते हैं। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, शरीर के दाएं हिस्से पर प्रभाव महसूस करेंगे। पूरा पृष्ठ प्रदेश और दाहिना हिस्सा। थोड़ा रुकने का प्रयास, धीमी गति से करेंगे। अभी थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे। अब पास त्रिकोणासन, और ये, चलिए दोनों हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ बेटा, और श्वास खाली करते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पास, धीरे धीरे ऊपर देखें। जो हाथ ऊपर, निगाहें ऊपर की ओर, माथा घुटने से लगाने का प्रयास, थोड़ा गति में करेंगे। बेटा, ये हमारा 9वां 10वां करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, नीचे, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। 10वीं क्रिया योगिक जोगिंग की। आंखें खुली हुई, पैरों में थोड़ा अंतर, दोनों हाथों के बीच हमारी गर्दन, सिर, सिर और हाथ एक साथ ऊपर, सिर और हाथ एक साथ नीचे, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। बहुत बढ़िया। कटी के लिए, कमर के लिए, रीढ़ के लिए। अब करेंगे चलित, चलित पाद हस्तासन। अपने स्थान पर चलेंगे। इस क्रिया का नाम ही है चलित पाद और ऊपर हस्तासन। चलिए,
चलित पाद हस्तासन। थोड़ा गति में। राम राम। चलो चलो थोड़ा ऐसा 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 ऐसा। अब करेंगे योगिक डांस। दोनों हाथ सामने। और दाहिना हाथ बायां पैर, बायां हाथ दाहिना पैर। योगिक जोगिंग की क्रियाएं हमारे शरीर को अकड़न जकड़न से दूर करने वाली, मांसपेशियों को शिथिल करने वाली, रक्त संचार को व्यवस्थित करने वाली, पूरी ताजगी लाने वाली क्रिया है। लीजिए, यथाशक्ति करें। पीछे कर, पीछे। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते ले आएंगे। अरे सभी को करना है। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। स्वास्थ्य का आधार योग आहार। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पूरे हाथ को घुमा लेते हैं। पूरा घुमाइए हाथों को। दोनों हाथ उल्टा सीधा। दोनों हाथ से गोल चक्राकार सर्वांग पुष्टि। पूरे अंग प्रत्यंग, इसीलिए इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। सभी अंग प्रत्यंग को पुष्ट करने वाली क्रिया। हल्का सा पीछे से झुकते हुए क्रिया यहीं समाप्त करते हैं। अपनी बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करें। कमर पर हाथ रखें। लंबी श्वास लें। और दोनों हाथ अपने घुटनों पर, घुटनों पर। धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से हम जानू का, घुटनों का यह क्रिया को करेंगे। शरीर को जिस प्रकार से हम भोजन देते हैं, उतनी ही आवश्यकता व्यायाम की है, योग की है, प्राणायाम की है। उल्टा घुमाएं। जितना हम भोजन लेते हैं उसका निष्कासन भी जरूरी है। मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीना के रूप में। तो हमें रोम रोम से अपनी पसीना के द्वारा पसीना निकलेगी। हमारे चमड़ी के रोग नहीं होंगे। अब कमर पर हाथ रखें। कमर पे हाथ रख के घुमाएंगे। कमर पर रखे हाथ, अजब फूल घुमाते हैं। स्वास्थ्य को सामान्य भी करेंगे और अपनी सामान्य सी क्रियाएं, कटी की क्रिया, कमर की क्रिया। अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए कैसा करेंगे? दोनों हाथ आ जाओ। ताड़ासन, ऊपर
नीचे। चलिए वृक्षासन पे लगाएंगे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ताड़ासन। ऐसा लोग ताड़ासन। अब करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने, श्वास खाली करते हुए पीछे दाहिनी ओर, और ये सामने, हाथ पीछे, श्वास खाली करते हुए थोड़ा रुकने का प्रयास, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने, श्वास खाली करते हुए पीछे। ये हमारे उदर के लिए, पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक कटी चक्रासन। शंख प्रक्षालन की आसनों के क्रम में दूसरे नंबर का आसन, कम से कम 4 बार अवश्य करें। अब कर रहे हैं हम वृक्षासन। लीजिए, दाहिना पैर मोड़ते हैं, बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं, संतुलन बनाते हुए दोनों हाथ ऊपर। छोड़ दो हाथ, बिल्कुल सीधा रहने का प्रयास। यह हमारा पाद शक्ति, आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति, साधना करने के लिए, तप करने की शक्ति का विकास करने वाला आसन वृक्षासन। और ये नीचे। अब दूसरे पैर से कर लेंगे, दूसरा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों भुजबंद हमारे कान से सट जाएं। ये हमारा वृक्षासन। अब करेंगे हम धीरे धीरे सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के लिए प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे इस सृष्टि के हमारे देवता सूर्य भगवान का मन ही मन, उनके द्वारा हमें जो मिलने वाली ऊर्जा है उसके लिए नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद। ओम मित्राय नमः। हे विश्व के मित्र, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। आंखें खोलें, दोनों हाथ श्वास भरते हुए पीछे ऊपर। ओम सूर्याय नमः। हे जीवनदाता, आपको नमस्कार है। श्वास खाली करते हुए ओम सूर्याय नमः। पाद हस्तासन, श्वास खाली, 4, बायां पैर पीछे, असंचालन की स्थिति, श्वास भरे, शरीर को तानिए, कमर को झुकाएं, सामने देखें, श्वास भरी हुई। असंचालन आसन। 5, पर्वतासन। दाहिना पैर पीछे, एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास करें, नाभि को देखें। 6,
अष्टांग नमस्कारासन। आठों अंग जमीन से लगाएं, कमर ऊपर उठी हुई, श्वास सामान्य, श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति। आठ पर्वतासन, श्वास खाली करते हुए एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। 9 बायां पैर सामने, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। 10 11 हस्तोत्तरासन। 12 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रार्थना मुद्रा। ध्यान अनाहत चक्र पर, ध्यान के साथ एक सूर्य नमस्कार करेंगे। अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर। 2 ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठकूप पर। 3 स्वादिष्ठान चक्र पर। 4 आज्ञा चक्र पर। 5 विशुद्धि चक्र पर। 6 मणिपूरक चक्र पर। 7 स्वादिष्ठान चक्र पर। 8 विशुद्धि चक्र पर। 9 आज्ञा चक्र पर। 10 स्वादिष्ठान चक्र पर। 11 विशुद्धि चक्र पर। 12 अनाहत चक्र पर। और पूरी प्रसन्न मल्लों के चेहरे पर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आजा बेटा। और
आराम से बैठ जाते हैं, अपने पैरों को फैलाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं और दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। शरीर को व्यवस्थित करने वाला दंड के भांति लीजिए। आइए और पहली क्रिया करेंगे, पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। श्वासों के साथ करेंगे। नीचे श्वास भरते हुए अरे ऊपर। गिनती कराओ बेटा, बोलो एक बोलो। एक, उंगली से जोर से, तीन, धीरे से धीरे से। चार, पाँच, छः, सात, 10 तक। 8, 9, 10। अब पंजा सामने करेंगे, बोलो एक, एक, 2, 5। अब गोल घुमाएंगे 5 बार इधर से, नहीं, एक से 2, एक, जोर से बोलो, नहीं। उल्टा घुमा लेते हैं, पैरों को फैलाते हैं, अंदर बाहर। पूरी हमारी पैरों की नस नाड़ियों को खोलने वाली सूक्ष्म योगी क्रियाएं। गोल चक्राकार घुमा लेते हैं और अब पकड़ेंगे पैर को अपने जंघा के नीचे। एक, धीरे धीरे, और ये आज हम लेट हो गए। आप दोनों हाथों को इस प्रकार से, और ये बोलो एक, 4, 5, उल्टा 5 से उल्टा 4, 3, 2, 1, 0। चलो दूसरा पैर से लेंगे, एक, 4, 5। अब फिर से ये हमारे पिंडली और जानु शक्ति विकासक क्रिया है, ये सब घुमाएंगे सीधा, धीरे धीरे ऊपर भी ले जाएं, नीचे भी, और घुमाते हैं। चलिए विश्राम देते हैं। अब इस पैर को पकड़े, बाएं पैर को उठाएं और तानने का प्रयास करें, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पैर के तलभाग की जो नसें हैं, नाड़ी जो है, उन पर पड़ने वाला प्रभाव ही महसूस करें। विश्राम की स्थिति, सांस खाली करते हुए, श्वास भरते हुए फिर से दाहिने पैर को लेंगे और सीधा यथाशक्ति जितना हो सके घुटने को माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पैर तना हुआ प्रभाव महसूस करें। अब करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा के लिए तितली आसन, बहुत बढ़िया। पैर को मोड़ लेते हैं, एक, बोलो, 2, जोर से, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अब जल्दी करेंगे, अब जल्दी लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे, तितली आसन को। ये जंघा शक्ति, जंघा मूल शक्ति। चलिए पैर फैलाते हैं और बच्चा को पकड़ते अपने गोदी में, बच्चे को पकड़ेंगे, झुलाएंगे। चलो एक, छोटी छोटी ये सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं जो पवन मुक्तासन की क्रियाएं के नाम से जानी जाती है, शीतलीकरण की क्रिया के नाम से जानी जाती है। एक एक अंग को खोलती है और हमारे पैरों से लेकर के सिर तक के पूरे अंग को। चलिए दूसरा पैर को लेंगे और डॉक्टर साहब खड़े हुए आज। कितना समय हुआ बता दो, समय पता क्यों नहीं, समय को बता दो क्या? अब हम पैरों के लिए करेंगे। चलिए पैरों को फैलाते हैं और पैरों को आगे हट जाओ बेटा, आगे हट जाओ, आगे हट जाओ, ऐसा। चलिए दोनों हाथ सीधे, कमर सीधी, दाहिना हाथ बायां पैर के पास। एक कमर के लिए कटी शक्ति, बहुत बढ़िया। चलाते जाएं 10 बार, 20 बार। यदि हमें मोटापा कम करना है तो 50 बार। सामने माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो दोनों हाथ है, इसमें बायां हाथ पीछे ले जाते हैं, पीठ तरफ से लपेट देते हैं। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए बाएं पैर को छूने का प्रयास, झुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और बायां हाथ ही पीछे कर लेते हैं, दाहिना हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए बाईं ओर झुके। पूरा प्रभाव शरीर के दाहिने हिस्से पर। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। अब दाहिना हाथ पीछे लपेट लेते हैं और बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर अपने सिर माथे के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। एक अभ्यास और, दाहिना हाथ पुनः लपेटे, बायां हाथ फिर से ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। विश्राम। समय क्या हुआ बहन जी? देख लो मोबाइल। चलिए अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन। और अब करेंगे पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक के लिए उत्तान मंडूकासन। लीजिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ ऊपर से पीछे, कमर सीधी, निगाहें ऊपर की ओर और शरीर को तानते हैं। श्वास भरी हुई उत्तान मंडूकासन गर्दन संबंधी
पीठ संबंधी रीढ़ संबंधी विकारों को दूर करने वाला आसन उत्तान मंडूकासन। थोड़ा रुकने का प्रयास। एक बार फिर से करेंगे। पहले दाहिनी हथेली अपने पीठ पर, उसके बाद फिर बाईं हथेली उसके ऊपर और शरीर को तानते हैं। पूरा प्रभाव महसूस करेंगे। हाथ नीचे। और अब कर लेंगे हम ग्रीवाचालन। लीजिए वज्रासन की स्थिति। श्वास भरें और पीछे आंखें खुली हुई। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे सामने। श्वास भरते हुए पीछे। पूरी नस नाड़ियों को ढीली कर लें। आगे झुकते समय गर्दन की पीछों की नसें में और पीछे झुकते समय गर्दन की आगे की नसों पर प्रभाव महसूस करें। हमारे मस्तिष्क से सारी नस नाड़ियां ग्रीवा से ही होते हुए नीचे जाती है। इसलिए ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया हमें हर दिन करनी चाहिए। अब करते हैं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर अपनी गर्दन को लुढ़का दीजिए। कान को स्कंद से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए सीधा, आंखें खुली हुई। और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर स्कंद से कान लगाने का प्रयास। छोटी छोटी क्रियाएं। और भरते हुए ऊपर। एक बार और सीधा गोल घुमाते हैं। श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे और गोल चक्राकार। सीधे बैठे, पैर नीचे कर। हाँ, वज्रासन कर लीजिए। सीधा, उल्टा। और यहीं विराम देते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं को आसन कर लेते हैं। और हम करेंगे मंडूकासन। चल मंडूकासन के लिए सीधी, दोनों मुट्ठियां बंद और नीचे श्वास खाली करते हुए पूरा प्रभाव नाभि पर, नाभि के बाजू में आंतों पर और कोहनियां ढीली। श्वास भरते हुए एक आवृत्ति करेंगे। अब बायां हाथ की हथेली नाभि पर, उसके ऊपर बाईं हथेली। श्वास भरें और कमर से झुकें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे माथे को जमीन से न लगाते हुए ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सामने देखें और अपनी कोहनियों को ढीली कर दें। कोहनी ढीली होने पर हमारे पेट के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो पाचन संबंधी, गैस संबंधी, एसिडिटी संबंधी, शुगर संबंधी विकारों को दूर करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे
ऊपर उठेंगे। अब दाहिनी हथेली अपनी नाभि पर, बाई हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए कमर से नीचे झुके। थोड़ा रुकने का प्रयास। कोहनी ढीली। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सीधे ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए शस्कासन। शस्कासन में आते हैं, तनाव को दूर करते हैं, थकान को दूर करते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं। अब इसी में आ जाते हैं पेट के बल, आराम से। और मकरासन की स्थिति में आराम विश्राम करते हैं। अपनी बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर सिर, दोनों पैर थोड़े फैले हुए, विश्राम की स्थिति। बड़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं, आराम करते हैं। अनिद्रा, क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब दूर करने के लिए, बढ़ी हुई हमारी रक्तचाप को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक। और सीधा दोनों हाथों को पीछे धनुरासन की स्थिति में ले जाएंगे। शरीर को तानेंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर देखें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूरा शरीर का भार उदर पर, नाभि पर, पेट पर। जब तक के श्वास भरी हुई तब तक तान कर रखेंगे। श्वास छोड़ने की इच्छा हुई, धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। एक अभ्यास। श्वास भरें। पाचन को ठीक करने के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकास क्रिया, और शरीर को तानिए। आगे पीछे लुढ़के, गौरव समय, गौरव है। और इसी में पीछे पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल समय को देखते हुए आसनों को बहुत ही कम कर पाते हैं, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम दाहिना पैर ऊपर श्वास भरते हुए और पेट पर दबाव देंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर और माथा घुटने से लगाएंगे। श्वास भरते हुए नीचे, पैर ऊपर से नीचे। एक अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। श्वास भरी हुई, पेट पर दबाव। भरी हुई श्वास में पेट पर दबाव। बायां पैर तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएंगे और
माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर ऊपर और घुटनों से मोड़ेंगे, पैर लॉक करेंगे और अपनी गर्दन से सिर को ऊपर उठाते हुए माथे को स्पर्श करेंगे। इस पर भी वही क्रिया दोहरा लेते हैं। पूरी थकान दूर करने के लिए, शरीर की मालिश करने के लिए, अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए ये हमारी क्रिया बहुत ही बढ़िया। इसमें आगे पीछे और दाएं बाएं भी हो जाते हैं। और दोनों अब थोड़ा सा शवासन कर लेंगे। बढ़ी हुई श्वासों को, आई हुई थकान को दूर करने के लिए। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, जंघाओं के पास, पैर शिथिल, हाथ शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। अपनी मानसिक चेतना से, अंतः चक्षु से अपनी चेतना को अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठा, पांचों अंगुलियां, पैर का पृष्ठ भाग, तल भाग, एड़ी, गुल्फ, टकना, पिंडली, घुटना शिथिल, ढीला छोड़ दीजिए। जंघा, जंघा मूल, कमर, कटी, पेट, उदर, सीना, स्कंध शिथिल। दोनों हाथ शिथिल, हाथ के अंगूठे, हाथों की अंगुलियां, हाथ का पृष्ठ भाग, हाथों का तल भाग, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबन, स्कंद शिथिल, ग्रीवा शिथिल, सिर रुड़का दीजिए किसी भी ओर, शिथिल। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। आती हुई सांस, जाती हुई प्रश्वास। अपनी चेतना को मूल प्रदेश पर ले जाएं। मूलाधार चक्र, वहां से ऊर्जा का आरोहण करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर अपनी चेतना केंद्रित करें। स्वादिष्ठान चक्र से ऊर्जा आरोहित करती हुई मणिपूरक चक्र पर, मणिपूरक चक्र से आज्ञा चक्र के पास, उसके पहले हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अपनी चेतना से
शरीर का अवलोकन करें। शरीर पर पड़ा हुआ, यह पृथ्वी पर पड़ा हुआ शरीर एक शव की भान निस्तेज, निष्प्राण, शिथिल। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सांसों पर अपनी चेतना केंद्रित करें। आराम करें। अब दोनों पैरों को हिलाएं। दोनों हाथों को हिलाएं। दाईं करवट लें, बाईं करवट लें। बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। हम करेंगे प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, जिसका पद्मासन लगे, और स्वास्तिकासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, ये सब हमारे साधना के आसन है। इसमें कोई भी एक आसन का चुन लेते हैं जिसमें स्थिर सुखपूर्वक लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं। और श्वासों को सामान्य गति से लेंगे। इसके पूर्व अपने आसन में हम मुद्रा का उपयोग करेंगे, या तो ध्यान मुद्रा का उपयोग करते हैं या तो चीन मुद्रा का। यदि हाथ को पलट देते हैं इस प्रकार से, कि जब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखती है। लीजिए, लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़ें। लंबी श्वास पूरी अपने फेफड़ों में भरें। महसूस करें कि हमारे फेफड़े फूल रहे हैं। छोड़ें और अनुभव करें कि हमारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। हमारे फेफड़ों के प्रकोष्ठ और छिद्र पूरे खुल रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पूरक, रेचक। 5 अभ्यास करेंगे। समान वृत्ति से श्वास लेंगे और समान वृत्ति से श्वास छोड़ेंगे। लीजिए, जितनी देर तक श्वास ली उतनी ही देर तक श्वास छोड़ें। प्राणायाम, प्राणों पर नियंत्रण। हमारी श्वास शक्ति, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब अभ्यास करेंगे। श्वास को लेंगे और जालंधर बंद लगा करके श्वास को अंदर रोकेंगे। श्वास छोड़ने की इच्छा हुई, गर्दन सीधी करेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे। अंतः कुंभक का अभ्यास करते हैं। लीजिए,
और जालंधर बंद लगाते हैं, नीचे मूल बंद लगाते हैं और अंतः कुंभक करते हैं। और ये चलिए, अंतः कुंभक का अभ्यास हम अपनी मुद्रा के द्वारा करते हैं। लीजिए, श्वास भरें, दोनों स्वरों से श्वास भरते हैं, दोनों स्वरों को बंद करते हैं और रुकने का प्रयास, अंतः कुंभक। छोड़ने के लिए दोनों नथुने को छोड़ देते हैं, श्वास बाहर। एक अभ्यास और, श्वास भरें, दोनों नथुनों को बंद, अंतः कुंभक का अभ्यास। श्वास छोड़ दें। सबके सब यह नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंग हैं। अब अभ्यास करेंगे हम बाह्य कुंभक का। लीजिए, श्वास भरें, अब श्वास पूरी बाहर और नासिका को बंद कर दे। पूरा पेट खाली, श्वास बाहर रख करके हम नासिका से बंद कर देते हैं। श्वास बाहर करके रुकने का प्रयास, बाह्य कुंभक की स्थिति। श्वास भर लें, श्वास फिर से पूरी बाहर करेंगे और श्वास बाहर रोकेंगे। विश्राम की स्थिति। नाड़ी शोधन प्राणायाम का आज एक क्रम करेंगे। लीजिए, किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम ये बाएं स्वर से श्वास को भरेंगे। चलिए, बाएं स्वर को बंद कर देते हैं, दाहिने स्वर को भी बंद और अंतः कुंभक करते हैं यथाशक्ति। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, दाहिने स्वर से श्वास को बाहर, फिर नासिका को बंद करते हैं, श्वास बाहर रुकी हुई। अब श्वास अंदर, दोनों नासिका छिद्र को बंद करके अंतः कुंभक करते हैं। बाएं नासिका को खोल करके श्वास बाहर, दोनों नासिका छिद्र को बंद करके श्वास बिना श्वास के रहते हैं। एक अभ्यास और, बाएं स्वर से श्वास भरें, दोनों स्वरों को बंद करते हैं, अंदर रोकते हैं, दाहिने स्वर से श्वास बाहर, फिर दाहिना स्वर बंद कर देते हैं, बिना श्वास के रहते हैं। श्वास भरे दाहिने स्वर से, दोनों नथुने बंद, अंतः कुंभक। बाएं स्वर को खोले, श्वास बाहर, विराम देते हैं। ये हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्रम है, जो 72,72,72,201 नस नाड़ियों को पूरा खोलता है।
उनमें जो कफ की मात्रा है उसका शमन करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अब करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से एक आवृत्ति करेंगे। लीजिए लंबी श्वास, फिर मध्यम गति से, तीव्र गति से, श्वासों को सामान्य करते हैं। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम और हनुमान चालीसा का पाठ आपके द्वारा, बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, और सब करेंगे कपालभाति। श्वास को भरेंगे और टुकड़ों के रूप में छोड़ेंगे और पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, स्वयं अनुभूति करेंगे। 1 सेकेंड में एक बार। हनुमान चालीसा का पाठ। नहीं, कल करूंगा फिर तो। नहीं, आज नहीं, पुस्तक में जाएंगे। हाँ, ले जाना। सब प्राणायाम करते जाएंगे। चालीसा बहन जी के पास दे दो, बहन जी ले लो, मोबाइल चालू है, यहाँ जाओ। दादाजी कर रहे हैं, काका जी कर रहे हैं, विनायक काका जी करेंगे जी। वो बड़े हम प्राणायाम करेंगे कपालभाति। आप जी जी ओम सभी को जी जी। वंदन अभिनंदन। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भे, भो राम माम् उद्धरम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख भाई, जलधि लांगी गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगहार परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय बहुत जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री बहुत ही राम, जय श्री बहुत राम। ही मधुरतम आवाज, भक्तिमय वातावरण में हनुमान चालीसा का पाठ और शंख की ध्वनि। अब हम कर लेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लीजिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट पिचकाएं, मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जालंधर बंद। एक अभ्यास और त्रिबंध प्राणायाम का। पूरा धीरे धीरे श्वास भरेंगे। अब करेंगे तीसरी बार बाह्य प्राणायाम और इसी में करेंगे अग्निसार क्रिया। लीजिए, मूल बंद लगाएं, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, उद्यान बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं। अब उद्यान बंद खोलते हैं और पेट को अंदर बाहर करते हैं आंतरिक बल से। श्वास लेने की इच्छा हो, पेट को हिलाना बंद करेंगे, श्वास भरेंगे सीधा। एक अभ्यास और, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें, घुमाएं। विश्राम देते हैं, इसका अभ्यास। और
अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए षणमुखी मुद्रा। ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके बाद के सेशन में कर लेंगे। समय हमारा हो रहा है समापन का, इसलिए अब करेंगे ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ शांत मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप, अपना ध्यान भवमध्य के बीच केंद्रित करें। मन ही मन गायत्री महामंत्र 11 बार, 21 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी सविता देवता का, सूर्य देवता का, गायत्री माता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे,
जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम नमः स्वतन्त्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोली भारत माता की, बोलो गौ माता की, धर्म की, अधर्म जय का, हो, प्राणियों में भावना हो, कल्याण हो। वेद मातरम, हर बला हर हर महादेव। आज हम कर लेते हैं सिंहासन। आजा सिंहासन के लिए सिंह गर्जना। प्रणाम और सभी को धन्यवाद। खूप छान, खूप छान। उनके लिए जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियां। योग से संबंधित किसी भी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो हमारे दुर्गादास भैया से कर सकते हैं प्रश्न। किसी भी योग संबंधित क्रियाओं पर। और सुंदर क्लास रही हमारी दुर्गादास भैया की, बहुत बढ़िया। 4 दिन हो गए लगातार अपनी योग की सेवा दे रहे हैं। इतना आपने अवसर प्रदान किया है आपका और धन्यवाद। उनके साथ बिटिया भी है, मेघा बिटिया भी है, वो भी बढ़िया अच्छे से मेघा आजा। क्लास करती है, वो भी साथ देती है। और सभी योगाहार साथी बड़ी जी हाँ। मजे से आनंद से योग कर रहे हैं। छोटी बिटिया है, अभी 5 साल 5.5 साल की है। सुबह सुबह हाँ हाँ आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितना आज उनकी मुलाकात करेंगे हम। उनसे ही प्रश्न करिए आप। हाँ। नमस्ते। नमस्ते जी, बाय बाय, टाटा जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, आप कौन से क्लास में हो? सेकंड। बोलो, पहली में दूसरी में? अभी 6 साल की हुई है बहन जी, ये सुबह उठ जाती है, उठाना नहीं पड़ता इसको। अरे वाह 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 वाह, आपको योग पसंद है? बोलो, बात करो। हाँ? हाँ अच्छा लगता है योग करना?
मेरी दीदी भी करती अच्छा, है। तो फिर आप तो नन्ही योगाहार की सदस्य बन चुकी हो अभी, और आप अभी हमें, मेरी दीदी भी करती है योगा। अच्छा मेरी आपकी दीदी भी करती है, अरे वाह वाह हरिद्वार बढ़िया। तो हरिद्वार में। हरिद्वार में करती है। अच्छा हरिद्वार में करती है। अब आप हमारी योगाहार की नई सदस्य हो, छोटी सदस्य, है हाँ ना? जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अब आप भी हमें योग सिखाओगी? हाँ। अगर योगाचार्य जी आपके साथ नहीं रहेंगे तो अकेले आप सिखाओगी? हाँ, हाँ। आता है। अरे वाह वाह बढ़िया बढ़िया। फुल कॉन्फिडेंस है। ओम कुछ हो गया। ओम, 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 ओम। कुछ, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और अभी तो पराग जी दिख रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गया। सुमित भैया मेरी आप आवाज जुड़ आ रही गए है? हैं? जी हाँ जुड़ गए, आपकी आवाज आ रही हाँ, है ये सुमित भैया। प्रमीला, जी जी। ये जी पराग जी अगला संचालन करेंगे आप। अभी थे करेक्टेड, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ, पराग जी अभी करेक्टेड थे, मैं फिर से बोलता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। पराग जी आप हैं क्या? आपका अकाउंट तो दिख रहा था। मैं उनको कॉल लगाता हूँ 1 मिनट के लिए। शायद वहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम जी है। नमस्ते। हाँ जी, जी जी। तो पराग जी गुजरात राजकोट से हैं, और पराग जी का अपना एक व्यवसाय है, मतलब पैतृक व्यवसाय है। उसके साथ ही पराग जी वर्षों से भारतीय शिक्षा पद्धति जो है, गुरुकुल की संस्कृति है, उस पे वर्षों से, मतलब दशकों से काम कर रहे हैं। और इनके मतलब जो हम जैसे परिवार हैं, सामान्य परिवार हैं, उनका समूह बनाकर इन्होंने बहुत पहले से छोटे छोटे शिक्षा मंडल जो होते हैं, जैसे गायत्री परिवार का होता था बाल संस्कार केंद्र, वैसा उन्होंने कुछ परिवारों ने प्रयास किया। और शायद पराग जी में सही हो तो 2023 में फिर इन्होंने श्रेष्ठकर विद्या तीर्थ गुजरात के राजकोट में सेमला करके एक गांव है, वहां पर प्रारंभ किया। और अभी पूरे भारत भर ये भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे वापस स्थापित हो, और परिवार में ही हम आचार निर्माण कैसे कर पाएं, उसका उनका वो प्रयास कर रहे हैं। और महीने में अनेक दिन, मतलब कई दिन वो प्रवास में ही रहते हैं और सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। तो पराग जी आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जी हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा कैमरा कुछ कारण से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जी तो पराग ऐसे ही जी। चलेगा कि हाँ, मैं, हरिओम। कोई बात नहीं, वैसे भी चलेगा। अगर स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हो गया, हो गया, हो गया। जी। लेफ्ट अब होगा, म्यूट हो गया, अब म्यूट हो गया आपका। लेफ्ट होगा, लेफ्ट। जी अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल आ रही जी, आ रही। जी ये आ रही आवाज, आ रही आपकी। हाँ हाँ जी। तो भारतीय शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा के नाम से जिनको हम सब जानते हैं, गुरुकुल शब्द सबसे अधिक प्रचलित है, और इसलिए उसी नाम का हम प्रयोग करते हैं। पर जिस समय की हम गुरुकुल शब्द था, उसकी एक अपनी ही गरिमा और एक अर्थ था, स्वतंत्र अर्थ था। आज ऐसा करना है, अगर हमको भारत को, इंडिया जो है उसको अगर भारत बनाना है, तो क्या करना है? बहुत से लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे जो समझ में आया वो ऐसा था कि शिक्षा सबसे मूल की बात है। हम किसी भी बात को
अगर किसी को बताना है, जैसे आज अभी आपका योग का वर्ग है या जो भी है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, जो गाय के क्षेत्र में या गाय गौशाला बने या उस प्रकार की गाय का संरक्षण हो, उसमें काम करता है, तो हर एक विषय में पहला विषय तो शिक्षा ही आता है। हमारे जो विचार हैं उस विचार को अन्य लोगों तक पहुंचाना, और अन्य लोगों तक पहुंचाएं और उसको वो समझें, तो ही उसके बाद में ही बाकी की बातें प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार जो शिक्षा है वह मूलतः विषय है। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से सभी लोग, अधिकतर लोग तो मध्य प्रदेश से ही हैं।